देखिए, आज की क्लास में हम लोग मेगा छात्रवृत्ति के रीजनिंग के चौथे चैप्टर यानी सादृश्यता और सहसंबंधता, जिसको एनालॉगी बोलते हैं, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। उसके जो खंड हैं, उसके जो रीजनिंग हैं, उसको पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग प्रश्न, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पे आपको इस तरह का प्रश्न दिया गया है। ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे करा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं, पहला प्रश्न में बिल्ली दिया है और अनुपात ये दूध दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्ली से संबंधित जो है सो ये शब्द हुआ दूध। ठीक है, यानी बिल्ली के जो कोई फेवरेट चीज़ होगा या नहीं तो उससे संबंधित यहाँ पे आपको दूध दिया है। तो आप लोग जानते ही हैं कि बिल्ली जो है सो पीती है, दूध पीती है, यानी दूध उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि घोड़ा का जो संबंधित चीज़ है या वो आवश्यक चीज़ है वो क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखें कि बिल्ली दूध खाती हैं, दूध पीती हैं, उसी तरह से क्या होगा, घोड़ा जो है सो क्या उसका फेवरेट है, तो चना है। तो हो गया आपका आंसर, हो गया दूसरा जो है सो इसका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे दूसरा प्रश्न करे कि मछली गलफड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि मछली जो है गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है। उसी तरह से मानव किसके द्वारा सांस लेती है, तो यहाँ पे हो जाएगा फेफड़ा। चूँकि हम लोग फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं, ना कि नाक से। तो ये बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, नाक मार देते हैं। तो नाक नहीं मारना है, ठीक है। नाक एक माध्यम है जिसके द्वारा ऑक्सीजन जो है सो खींचते हैं, अंदर खींचते हैं। अगर नाक बंद भी कर देंगे तो मुंह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे नाक वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। किसका यूज हम लोग सांस के रूप में करते हैं, तो फेफड़ा का यूज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तीसरे नंबर का प्रश्न है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करा कि तापमापी तापक्रम, ये जो है सो एक यंत्र है, ठीक है। यानी तापमापी एक प्रकार का यंत्र है, किसको मापने का, तो ताप मापने का, ठीक है। ताप मतलब टेम्परेचर, गर्मी ठंडा ये सब जो होता है उसको हम लोग मापते हैं। उस यंत्र का, उस मशीन का नाम है ताप मापी। उसी तरह से कराए के वायु दाब मापी। तो वायु दाब मापी यानी हवा का जो दाब होता है उसको किससे मापते हैं, तो वायु दाब मापी। तो उसको क्या होगा, वायु हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वायु दाब मापी, यानी दाब को मापने वाला। तो दाब यहाँ पे आंसर हो गया आपका, यानी चौथा हो गया। समझ रहे हैं। देखिए चौथा प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और सभी प्रश्न जो है सो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, सीधा यही प्रश्न सब रहता है। इसीलिए अच्छा से इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे निर्माण करना, तो यहाँ पे दिया है नष्ट करना। इसका मतलब ये हुआ कि निर्माण का उल्टा क्या होता है, नष्ट होता है। यानी कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसको नष्ट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा रहा है संघनित करना का मतलब होता है जमा करना। जैसे बर्फ़ संघनित किया जाता है, यानी बर्फ़ को जमा किया जाता है एक जगह उसको। तो जमा करना का मतलब पसार देना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही आंसर। समझ रहे हैं ना, समझे चिन्हुआ। देखो पांचवा प्रश्न देखिए, करे कि क्रिया, पांचवा प्रश्न करे कि क्रिया प्रतिक्रिया, यानी क्रिया का जो उल्टा काम है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यानी क्रिया का विपरीत क्या हो गया, प्रतिक्रिया। तो आपको यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कराए कि कौन किसका उल्टा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही से शुरू करते हैं। तो जन्म का उल्टा क्या होता है, मृत्यु। तो यही सेट कर गया, नहीं सेट गया। और ये सब जो है सो उल्टा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का आंसर जो होगा क्या होगा, 5वां आंसर हो जाएगा, ये जन्म और मृत्यु। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुस्तक समालोचक,
पुस्तक समालोचक, यानी यहाँ पे दे रहा है कि पुस्तक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, समालोचक किया जाता है। मतलब है जैसे कोई भी पुस्तक बना है, तो बना है तो उसको ठीक ठाक करने के लिए, यानी उसमें किसी भी तरह का त्रुटि नहीं हो, ठीक, उसमें किसी भी प्रकार का गलती नहीं हो। अगर मान के चलिए कोई पुस्तक लिखा गया है, उसको बनाया गया है, गलती छपाई कर देगा, गलती सारा कंटेंट उसमें डाल देंगे, तो क्या होगा, इससे गलत चीज़ का प्रसार होगा। इसीलिए पुस्तक को क्या किया जाता है, समालोचक किया जाता है, ठीक, यानी उसको उसके जो डायरेक्टर होते हैं उसको देख रेख करते हैं, जिसके अधीन में पुस्तक छपाई की जाती है, ठीक, या जो भी पुस्तक लिखे हैं, मान के चलिए हम पुस्तक लिखने के लिए लिख करके उसको दिए हैं, तो देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमको पुस्तक लिखना था, तो पुस्तक के जगह पे पुस्तकें लिखा है, या नहीं तो शतक तो नहीं तो लिख दिया है। तो यही सब चीज़ करने का, जो ठीक ठाक करने का जो काम होता है वो कौन करता है, समालोचक उसको बोलते हैं। जो ठीक ठाक करता है उसको क्या बोलते हैं, समालोचक बोलते हैं। उसी तरह से भवन तो भवन का जो ठीक ठाक करता है, उसका जो गुणवत्ता को जो करता है, उसको कौन करता है, इंजीनियर करता है। नहीं, यानी बिना इंजीनियर के द्वारा जो है सो भवन का जो है सो गुणवत्ता नहीं होगा, ठीक, यानी उसको ठीक ठाक कौन करेगा, इंजीनियर। यानी कैसे कहाँ पे कौन सा चीज़ को सेटिंग करना है, ये सब इंजीनियर देखता है। उसी तरह से पुस्तक को जो है सो सेटिंग ढंग से, नहीं, उसमें कौन सा कंटेंट डालेंगे कौन सा नहीं डालेंगे, उसको कौन करेगा, समालोचक करेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए अगला प्रश्न है, चोट तो दर्द, नहीं, यानी चोट जो लगता है किसी व्यक्ति को तो क्या होता है, दर्द होता है, पेन फील होता है। उसी तरह से कह रहा है कि कौन सा जो है सो एक दूसरे के संबंधित है, नहीं, तो यहाँ पे देखिए श्रेणी, योग्यता, गराहट, त्वरित, घूर्णन, मंथन, विषय वस्तु, श्रम। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जिस प्रकार चोट दर्द से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है कि चोट जो है सो दर्द से संबंधित है, उसी प्रकार श्रेणी जो है सो योग्यता से संबंधित है। यानी इसका आंसर पहला देगा। देख लीजिए, श्रेणी का मतलब हो गया, श्रेणी का जो इंग्लिश होता है सीरीज होता है, और उसी में उसको रैंकिंग किया जाता है, यानी उसके जो योग्यता होता है, उसके योग्यता जो होता है ना, उसमें उसको रैंकिंग किया जाता है कि कौन सा श्रेणी मिला है उसको, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर होगा यानी 7 का पहला होगा। समझते चलिए, बहुत अच्छा है, कोई भारी नहीं है। लुगदी कागज, ध्यान से देखिए, यानी कागज को बनाने के लिए, कागज जैसे हम लोग पढ़ते हैं जिसपे कॉपी लेकर के उस कागज को, या फिर पुस्तक वाला जो कागज होता है उसको बनाने के लिए जो कच्चा मटेरियल होता है, ठीक है, जो कच्चा मटेरियल होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कागज को बनाते हैं, तो उस कच्चा मटेरियल को उसको लुगदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, यानी उसके फर्स्ट स्टेज यानी पहला अवस्था जो होता है लुगदी होता है। लुगदी से ही हम लोग क्या करते हैं, कागज बनाते हैं। उसी तरह से सन से हम लोग क्या बनाते हैं, सन से क्या बनाएंगे, रस्सी बनाएंगे या सूत बनाएंगे। सूत तो नहीं होगा, धागा भी नहीं होगा, टोकरियाँ भी नहीं होगा, मतलब सन से पहले क्या बनता है, सन से क्या बनेगा, तो रस्सी बनेगा। नहीं, सन देखे हैं आप लोग, सन पटुआ का जो सन होता है, अरे रस्सी उसी नहीं बांटता है, उजला उजला जो रहता है सन, वही है सन। हाँ, सोन जिसको बोलते हैं, दीपावली, हाँ दीपावली सब में जो है सो उक्का बाती नहीं बनता है उसका, वो संठी जो होता है, संठी उसमें से निकाला जाता है, तो पटुआ सब का होता है, ठीक है। तो सन से क्या बनेगा, रस्सी बनेगा। चलिए अगला देखिए, 9 नंबर, एक स्वरता, मतलब एक स्वर, ठीक है, अनेक स्वरूपता यानी अनेक स्वर, ठीक है। तो उसी तरह से यानी इसका क्या हो गया, एक का अनेक, यानी यहाँ पे दिया है एक तो यहाँ पे दिया है अनेक, यानी बहुत सारा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया है अपरिष्कृत, ठीक, यानी अ लगा दिया है, जैसे यहाँ पे उल्टा था यानी एक का उल्टा अनेक, नहीं, उसी तरह से अपरिष्कृत, तो हटा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा,
परिष्कृत, तो मतलब आंसर कौन सा हो गया? परिष्कृत हो गया। नहीं समझ रहे हैं ना? देखिए अगला, देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में है अंधा चाक्षुष। अंधा, अंधा का मतलब हुआ जिसको हाँ दिखाई, आँख हो लेकिन दिखाई नहीं दे, ठीक ना, अंधा वो हुआ। तो अंधा यानी जिसको दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई नहीं देने वाला का उल्टा होता है चाक्षुष। चाक्षुष का मतलब जिसको दिखाई देता है, समझ रहे हैं? तो बाहरा, तो बाहरा का क्या होगा उल्टा? यानी बाहरा का मतलब नहीं सुनने वाला, तो सुनने वाला, तो श्रवण हो जाएगा। श्रवण माने सुनने वाला, ठीक है, श्रवण माने सुनने वाला। तो सुनने वाला तो यहाँ पे दिया ही है, सॉरी, तो श्रवण नहीं होगा, क्या होगा? सुनने वाला होगा। बात को समझ रहे हैं? बाहरा का क्या हो जाएगा? सुनने वाला। बात समझे? अंधा का मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, उसका उल्टा चाक्षुष यानी जिसको दिखाई देता है। तो बाहरा मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है, तो सुनाई नहीं देता है तो क्या? सुनने वाला। चलिए अगला देखिए 11 नंबर, अप्रास, अप्रवास। अप्रवास का उल्टा प्रवास। वहाँ पे देखे थे जहाँ पे अ था तो अ को हटा करके यानी उल्टा हो जाता है कभी कभी, नहीं, यानी जब आप लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द बनाने का नियम, बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अ लगा दिया जाता है अगर उसके पीछे, तो क्या होता है? उसका उल्टा हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अप्रवास को अगर सीधा करना है, चूँकि यहाँ पे अ लगा है, तो उसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रवास हो जाएगा। तो उसी प्रकार कराए कि उत्प्रवास। उत्प्रवास, उत्प्रवास का क्या होगा? तो देखिए उत्प्रवास का मतलब उत्प्रवास का मतलब हो गया यानी जो दूसरे जगह प्रवास करता है, ठीक, प्रवास मतलब निवास, जो दूसरे जगह यानी दूसरे देश में ये करता है, निर्वास कर रहा है, उसको उत्प्रवास बोलते हैं। जैसे कभी कभी सुने होंगे उत्प्रवासी, यानी प्रवासी दिवस मनाया जाता है, उत्प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे उसका उल्टा क्या होगा? यानी जो दूसरे देश में रहता है तो स्वदेशवास यानी अपने देश में रहता है, नहीं, तो इस प्रश्न का 11 का क्या हो जाएगा आंसर? तीसरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? मेन है, आपको देखिए इसका मेन है कि जो अर्थ है उसको समझना। जैसे ये सब शब्द है ना, शब्द ये सब जो देख रहे हैं शब्द, इसको समझना मेन है, न कि वो सब न कि उसको याद करना है। देखिए यहाँ पे दिया है भाग। भाग संपूर्ण, भाग का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, जैसे छोटा छोटा टुकड़ा भाग होता है, नहीं होता है? तो यहाँ पे दिया है संपूर्ण। उसी तरह से चाप, चाप जो आप लोग पढ़े होंगे वृत्त में जो बनाते हैं, जैसे इस तरह का बनाते हैं, यहाँ पे बीच में प्रकाल रख करके ऐसे घुमा देते हैं, नहीं घुमा देते हैं ऐसे करके, तो ये हुआ। तो कहने का मतलब चाप हुआ कि दो ठो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कटिंग वाला ये जो है, ये वाला जो भाग है, ये कहलाता है चाप, ठीक। तो ये चाप हुआ इतना। तो जैसे यहाँ पे भाग था तो भाग छोटा ही, संपूर्ण, नहीं, तो उसी तरह से चाप का उल्टा क्या हो जाएगा? पूरा। तो पूरा क्या हो जाएगा? विरित हो जाएगा, नहीं होगा? बात को समझ रहे हैं? तो 12 का क्या होगा आंसर? तीसरा। चलिए 13 नंबर देखिए। देखिए उपग्रह, ग्रह पथ, यानी उपग्रह जो है ग्रह पथ पर चलता है, नहीं चलता है? ग्रह पथ मतलब ग्रह का जो द्वारा जो बनाया गया जो रास्ता है, जिसमें जो पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब जो ग्रह जो मतलब चारों ओर जो है सो चलता है, नहीं चलता है? सूर्य का जो बीच में सूर्य रहता है और जो है सो चारों ओर नहीं चक्कर लगाता है, तो वो जो रास्ता होता है उसको ही क्या कहते हैं? ग्रह पथ, यानी जिसके चारों ओर चक्कर, जिस रास्ते के माध्यम से चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो उपग्रह जो है सो क्या? ग्रह पथ, नहीं, तो उसी तरह से क्या होगा? प्रक्षेपास्त्र यानी प्रक्षेप मार्ग, समझ रहे हैं? यानी प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल है, तो वो कहाँ चलेगा? वो अपने ही रास्ता में चलेगा, दूसरे के रास्ता में तो चलेगा नहीं। ये हो गया आंसर। चलिए अगला देखिए 14 नंबर, कह रहा है कि भुरभुरा। भुरभुरा तो टूटना। भुरभुरा मतलब जिस प्रकार भुरभुरा चीज़ जो है सो कोई भी चीज़ क्या होता है? टूट जाता है। यानी किसी चीज़ में भुरभुरा लगा रहता है यानी वो कमज़ोर रहता है, तो क्या होता है?
टूट जाता है तो उसी प्रकार जो है उसी प्रकार यानी उसी प्रकार लचीला चीज़ जो होता है क्या होता है, मुड़ जाता है। नहीं, कोई भी चीज़ लचीला होता है तो लचकते रहता है तो उसको मोड़ने में आसान होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको इस शब्द के अनुकूल ही यहाँ पे इस शब्द को जो है सो चुनना है। ये नहीं कि कुछ से कुछ चुन करके आप भाग गए। भुरभुरापन तो टूटना, यानी भुरभुरा जो रहता है टूटता है, तो लचीला जो है तो क्या होता है, मुड़ता है। अब जैसे ये शब्द देखिए, वृक्ष हवा, इसका कोई संबंध है? कुछ संबंध नहीं है। हमको इस शब्द के अनुकूल इसका जो है सो शब्द को अर्थ निकालना है। समझ रहे हैं? चलिए 5वां प्रश्न देखिए, करा कि वर्षा, 5वां में क्या दिया है, सॉरी 5वां नहीं 15वां में दिया है वर्ष शीत ऋतु। ठीक है, वर्ष शीत ऋतु तो बोल रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हाट है, यानी दुख से पहले ही जो है सो व्हाट दिया है। ठीक है, तो वर्ष के अंदर क्या होता है, सभी तरह के ऋतु होता है, शीत ऋतु होता है। उसी तरह से दुख जो होता है किसके अंदर आता है, उदास, नहीं उदास के अंदर आएगा, यानी उदासी के अंदर। अगर कोई व्यक्ति उदास है तो इसका मतलब है कि दुख है, यानी किसी न किसी प्रकार का दुख है, चाहे वो शारीरिक दुख हो, उसको मानसिक दुख हो, पारिवारिक दुख हो, नहीं तो सभी का सभी किस में आएगा, उदास के अंतर्गत, यानी उदासी के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं बुआ? समझिए नहीं समझिए? देखिए दौड़ना टांगे, यानी दौड़ते जो हैं मनुष्य किस चीज़ से दौड़ते हैं, टांग से दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते हैं। उसी तरह से रंगना है, रेंगना नहीं, क्या है, रंगना है। तो रंगते हैं किस चीज़ से, रंग से रंगते हैं। हाँ, कथी से रंगे छिरे, ब्रश से न रंगे छिरो तो क्या होगा, ब्रश हो जाएगा। ये नहीं कि रंगना तो रंग, अरे दौड़ने का काम हो रहा है टांग से, तो रंगने का काम किससे कर रहे हैं, ब्रश से न रंगेंगे कि रंगे से रंग देंगे। रंग तो कहने का मतलब लगाना है उसको, लेकिन लगाने वाला चीज क्या है, यहाँ पे दौड़ने वाला चीज है टांग, तो रंगने वाला क्या चीज है, तो ब्रश न रंगेगा। चलिए अगला देखिए 17 नंबर देखिए, करे कि पेय पदार्थ कॉफ़ी। पेय पदार्थ जानते हैं, पीने वाला जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, पेय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो पीने वाला पदार्थ यानी पेय पदार्थ के रूप में कॉफ़ी दिया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। लिखने वाला सामग्री यानी रंगीन खड़िया, वो भी सही बात है, लिखने वाले सामग्री के अंतर्गत खड़िया आ जाएगा। मक्खन के अंदर सौंदर्य प्रसाधन, ये नहीं आएगा। पार्टी के अंदर निमंत्रण, ये नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि पेय पदार्थ के अंदर कॉफ़ी आया, तो लिखने वाले सामग्री के अंदर क्या आएगा, खड़िया आएगा, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 18 नंबर, करे कि दिया गया जोड़ा, देखिए दिया गया जोड़ा के समान संबंध वाला जोड़ा चुनिए। जैसे टीवी तो रेडियो, कहने का मतलब टीवी और रेडियो एक मतलब क्या होता है, देखने और सुनने से संबंधित है। नहीं, टीवी पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं, और रेडियो पे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सुनते हैं। मतलब एक तरफ से देखते हैं, दूसरी तरफ से सुनते हैं। उसी प्रकार जो है उसी प्रकार संगीत और नृत्य, न संगीत में क्या करते हैं, गाते हैं। संगीत में भी मतलब संगीत सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, और नृत्य में क्या करते हैं, देखते हैं। मतलब सुनने का भी काम और देखने का भी काम। जैसे यहाँ पे नृत्य का मतलब समझे ना, नाच में देख लेते हैं, संगीत में म्यूजिक सुन लेते हैं। जैसे यहाँ पे था टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं। इस तरह से क्या हो गया, 18 का पहला हो गया। समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
देखिए 19 नंबर, देखिए 19 नंबर, ट्रक, सॉरी ट्रक नहीं है, ट्रैक है। ट्रैक, ट्रैक पे जो है क्या करती है, ट्रेन चलती है। वो जो रेलवे वाला जो ट्रैक होता है ना, ट्रैक किसके लिए बना होता है, ट्रेन के लिए बना होता है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है सो एक दूसरे से संबंधित है ना। तो देखिए पेट्रोल कार, यानी पेट्रोल तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कार है तो यहाँ पे रोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पेट्रोल, तो इसके अनुकूल तो सटीक तो है नहीं, नहीं ना है ऐसा बात। यहाँ पे अगर ट्रेन है तो वो भी तो बिजली पे चलती है, वो भी तो तेल पे चलती है, लेकिन उसका रास्ता जिस पे दौड़ती है वो दिया है। तो यहाँ पे कार के साथ क्या होना चाहिए था, सड़क होना चाहिए, तो ये नहीं है तो ये गलत हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखिए ट्रक सड़क लिखा है, नहीं लिखा है ट्रक सड़क, तो क्या हो गया आंसर, 3, चूंकि ट्रक जो है सड़क पे चलता है। समझ रहे हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मंगलवार तो रविवार, देखिए कितने दिन के बाद है, मंगलवार के बाद कितने दिन के बाद है रवि, तो मंगल के बाद देखिए बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यानी 5 दिन के बाद है। यानी 5 दिन आगे किया है, +5 किया है, तो इसमें भी बुध में भी क्या करेंगे, +5 कर देंगे। तो जोड़िए बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो क्या हो जाएगा आंसर, सोम हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि दिए गए संबंधित शब्दों को चुनिए। पक्षी उड़ता है, उड़ना न, पक्षी उड़ता है तो सांप क्या करता है, रेंगता है, रेंगना, ये नहीं कि डसना। समझ रहे हैं ना, चूंकि यहाँ पे ये उड़ने का काम कर रहा है, मतलब चलने वाला जो सिस्टम होता है उससे संबंधित है, नहीं है। तो यहाँ पे उसको खाने पीने या डसने वाला काय दे देंगे, यहाँ पे भी उसको चलने वाला देंगे, तो क्या हो गया इसका दूसरा हो जाएगा, यानी 21 का दूसरा हो जाएगा रेंगना। सांप क्या करता है, रेंगता है, रेंग रेंग करके जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। देखिए करा है कि कौन जो है सो एक दूसरे, यहाँ पे करा है कि उस जोड़े का चयन करे जो अन्य जोड़ों से भिन्न है। ठीक है, कार दिया है सड़क से, कार सड़क पे चलती है, नहीं कार सड़क पे, जहाज समुद्र में, रॉकेट अंतरिक्ष में, अब वायुयान कहाँ पे है, आकाश में ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पायलट दे दिया है, मतलब उसको चलाने वाला हो गया, तो यही गलत है, नहीं है। सब एक दूसरे को रास्ता है कि कौन कहाँ पे चल रहा है, ये जो है सो वायुयान पायलट दे दिया है, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। समझ रहा है। चलिए 23 नंबर देखिए, वहाँ पे सब लिख ले है, काहे अथी कर रहा है। देखो लड़की सुंदर ना, लड़की का जो सौंदर्य है, जो उसका जो दिखावा है वो सुंदर, ठीक है, दिया है सुंदरता, यानी तो कह रहा है कि लड़का, तो लड़का अधिकतर क्या होता है, कैसा दिखता है लड़का, लड़का जो है आपको एक साहसी होता है ना। यानी लड़की अधिकतर आदमी को देखते होंगे कि लड़की को बोला जाता है कि ये सौंदर्य के लिए होता है, इसको घर में रखने का चीज़ है, बाहर धूप वूप में घुमाने का चीज़ नहीं है, नहीं। यानी सबको सुंदरता के लिए उसको जो है सो जानते हैं। उसी तरह से लड़का को किस लिए जानते हैं, साहसी के लिए जानते हैं। कहीं पे सांप रहता है, लेता है लाठी मारता है मुँह पे, नहीं मरता है, या नहीं तो कुछो कोनो जानवर है, सांढे हैं, उससे भी भिड़ जाता है, मारता है, 4 लाठी भगा देता है। मतलब लड़का क्या होता है, साहसी होता है, लड़की क्या होती है, सुंदर होती है, सुशील होती है। चलिए अगला देखिए, देखिए चेन्नई तमिलनाडु, मतलब चेन्नई का राजधानी क्या है, तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है, नहीं है, तमिलनाडु का राजधानी क्या है, चेन्नई है। या नहीं तो उसका एक शहर भी है क्या, तो देहरादून किसका हो जाएगा, देहरादून, हाँ उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी पहला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का
ये सही आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए अगला देखिए, करा के मोची कपड़ा, चमड़ा, मोची चमड़ा, यानी मोची जो है सो चमड़ा का काम करता है, तो बढ़ई किसका काम करेगा? हाँ, फर्नीचर का ना। जैसे चमड़ा में मोची जो है, चमड़ा में जितने काम होगा सब कर लेगा। जूता बनाने का होगा तो जूता भी बना लेगा, घड़ी बनाने का काम होगा तो घड़ी भी बना लेगा, क्योंकि चमड़ा से ही बनता है उसका जो बेल्ट होता है घड़ी का। फिर जो हम लोग बेल्ट पहनते हैं वो, तो सभी काम मतलब चमड़ा का काम जितना होगा सब कर लेगा। तो यहाँ पे बढ़ई जो है, तो बढ़ई सिर्फ थोड़ी मेज को बनाएगा कि फर्नीचर का जो भी काम होगा सो करेगा। तो यही सब चीज़ें छोटा छोटा गलती विद्यार्थी कर देता है, कहता है कि सर हम तो बनाए हैं 90 को बनाने से होगा कि जो सही सही है उसको ऐसे बनाना है। चलिए अगला देखिए, औषधि रोगी, नहीं यानी रोगी, औषधि का मतलब क्या हुआ? दवा। दवा जो है किसके लिए है? रोगी के लिए है, यानी उससे वो, तो शिक्षा जो है सो किसके लिए है? शिक्षक के लिए है, छात्र के लिए, ये नहीं कि पाठशाला के लिए। पाठशाला में तो शिक्षा दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। प्रेस, समाचार पत्र, यानी प्रेस का मतलब ये हुआ जहाँ से समाचार पत्र जो छपता है, जहाँ से उसको निकालता है, बन करके जो तैयार करता है वो प्रेस ही तैयार करता है। ठीक है, तो सुनार क्या तैयार करेगा? जैसे प्रेस जो है सो समाचार पत्र बनाता है, तो सुनार क्या बनाएगा? बताइए, सुनार क्या बनाएगा? सोना बनाएगा, गहना बनाएगा, जौहरी बनाएगा, चांदी बनाएगा, क्या बनाएगा? गहना बनाएगा। ये नहीं कि मार देना है फटाक से ना सोना बनाएगा। यहाँ पे जो चांदी दिया है तो चांदी का लूर नहीं होगा उसको बनाने का। सुनार क्या करेगा? गहना बनाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए, रक्त हृदय, यानी रक्त जो है क्या है? हृदय में रहता है, हृदय अंदर, तो वायु जो है सो कहाँ रहेगा? फेफड़ा में रहेगा, नहीं रहेगा? वही ना पंप करता है, अंदर जाता है, बाहर निकलता है, छोड़ता है, लेता है, समझ गए? चलिए 29 नंबर देखिए, फटाफट देखिए 29 नंबर, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित हैं उसी प्रकार नाटककार किससे संबंधित होगा? नाटक से। न्यायाधीश मतलब जज, जज जो है सो क्या करता है? न्याय करता है, तो नाटककार क्या करेगा? नाटक करेगा। देखिए, चिकित्सक उपचार करता है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? उपचार करता है, किसी को ठीक करता है। तो न्यायाधीश क्या करेगा? न्यायाधीश क्या करेगा? न्याय देगा, नहीं देगा? यानी निर्णय देगा। न्यायाधीश क्या करेगा? निर्णय देगा, न कि दंड देगा। दंड भी दे सकता है, माफ भी कर सकता है, तो ये तो नहीं हुआ। निर्णय देगा, यानी जो वो निर्णय ले लिया, चाहे इसको दंड दो या फांसी दो या जो भी दो, तो वो न्यायाधीश का काम है। तो यानी निर्णय सही शब्द हुआ यहाँ पे, समझ गए? चलिए यहाँ पे देखिए, धुआं प्रदूषण, न यानी धुआं से क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो युद्ध से क्या होगा? विनाश होगा, न कि शांति होगा, न ही विजय होगा। इन्हें कि मर्द विजय, झगड़ा करबे तो जीतबे करबे, झगड़ा करला से जीते नहीं छे। बतबिली ना, ओकरो कपार फूटते तोरो कान फूटतो, ओकर नाक कटते तोहर उंगली टूटतो, वो हेबे करे छे, कुछ न कुछ नौछाड़ हेबे करतो। तो युद्ध से हमेशा क्या होता है? विनाश होता है। मान के चलिए नहीं कुछ होगा, ईटा लग के मारिए देगा, कोनो हड्डी क्रैक कर गया, 2 रुपया का दवा लगा तो 2 रुपया तो नष्ट हुआ, विनाश हुआ क्या? या नहीं लगा, 2 रुपया का दवा भी नहीं लगा, वहाँ का जो सेल सब है वही मरा, विनाश तो हुआ। और युद्ध जो होता है तो उसमें तो एको गोली चल गया तो गोली कितना लाख का रहता है कोई ठीक नहीं है। बम बारूद तोप जो चलता है, कितना लाख का एगो तोप का जो बारूद रहता है, गोली बनता है, उसका कोई लिमिट नहीं। अब वैसन कितना छोड़ना पड़ता है। तो हमेशा क्या होता है? विनाश ही होता है। देखिए, घंटा सेकंड, यानी
घड़ी में जो घंटा का सुई होता है सबसे छोटा नहीं होता है, सबसे छोटा नहीं होता है, हाँ सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा मिनट का सुई, या सबसे बड़ा जो होता है सेकंड का सुई होता है। मतलब घंटा यानी छोटका और उसका उल्टा दिया है सेकंड यानी बड़का, ठीक। तो तृतीय का क्या होगा, प्राथमिक होगा, नहीं होगा। यानी यहाँ पे बड़ छोटका, समझ रहे ना, यानी एक का अंतर है, उसी तरह से 3 का अंतर, एक कर दिए तो 1 हो गया, यानी 32 का क्या होगा, 3 होगा। समझ में आया बुआ? इसमें क्या है, एक का अंतर है नहीं है, उसी तरह से इसमें भी एक का अंतर कर दिए, हो गया आंसर। चलिए अगला देखिए 33 नंबर देखिए, संपादक समाचार पत्र, नहीं यानी संपादक का संपादक जो है समाचार पत्र का क्या करता है, संपादन करता है, ठीक है। यानी मीडिया वाला जो होता है वही ना समाचार पत्र में जो है सो अपना अपना अथी देता है, फलना एरिया का फलना न्यूज, वही सब जो है सो छपवाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेज जो है सो बढ़ई, पत्रिका पत्रकार, लेखक उपन्यासकार लाहौर भट्टी। तो क्या होगा, इस तरह से जैसे यानी रिपोर्ट का काम करता है, यानी उसमें कंटेंट देता है कि आज का मुख्य ताज़ा खबर फलना शहर में फलना घटना हो गया। उसी तरह से लेखक जो है सो क्या करता है, उपन्यास का काम करता है, नहीं यानी यहाँ पे लिखने का, रिपोर्ट देने का, कंटेंट देने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे कंटेंट देने का काम लेखक करेगा, ठीक है। 37 का क्या हो गया, 3 हो गया। अगला देखिए 34 नंबर देखिए, 34 देखिए, माइक्रोफोन प्रबलता, ठीक है, यानी लाउडनेस। कहने का मतलब है देखिए माइक्रोफोन यानी ये जो होता है, मैक जो होता है, लाउड स्पीकर जिसको बोलते, मतलब फ़ोन छोटका वाला जो फ़ोन होता है, तो उसमें लाउडनेस होता है, यानी लाउडनेस होती है। देखिए आप क्या दिया है, कह रहा है कि जिस प्रकार माइक्रोफोन की आवाज़ का विस्तार प्रबलता से होती है। अच्छा, यानी इसके आवाज़ को जो है विस्तार करना क्या कहलाता है, प्रबलता कहलाता है। उसी तरह से सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से लंबापन करते हैं, नहीं यानी कोई भी वस्तु, छोटा वस्तु को क्या करते हैं, उससे लंबा करते हैं। बात को समझ गए? हाँ चलिए अगला देखिए, दस्ताने में क्या रखते हैं, हाथ रखते हैं। तो गर्दन में कॉलर, मोजा में पैर, हाँ मोजा में पैर, यही ना होगा, इन्हीं की टाई में शर्ट, कोट में ही। चलिए अगला देखिए 36 नंबर, मछली पक्षी। मछली देखिए, जिस प्रकार मछली जल से और पक्षी हवा से संबंधित है, उसी तरह से पनडुब्बी भी जल से और वायुयान भी हवा से। तो हो गया 36 का पहला। ध्यान देंगे तो सब बन जाएगा, बड़ी आसान रहता है। कैंची कपड़ा, यानी कैंची जो है सो क्या करता है, कपड़ा को काटने का काम करता है, नहीं तो कुल्हाड़ी क्या करता है, लकड़ी को काटने फाटने का काम करता है। तो यही आंसर हो गया, नहीं हो गया। चाकू से थोड़े पत्थर कटेगा, पत्थर से चक्की, हसिया से ईंट कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए अगला देखिए 37 हो गया। यानी इसमें आपको शब्द वाले जो भी प्रश्न थे 37 तक प्रश्न को इस वीडियो में रखे हैं। अगले वीडियो में जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें 38 से लेकर के लास्ट तक के जो वीडियो जो क्वेश्चन होंगे उसको डालेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।